मैम बात आती है कि तंत्र में सेक्स की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा मानी जाती है और कुछ तांत्रिक भी होते हैं वो कहते हैं कि तुम अगर सेक्स के मार्ग से तंत्र करोगे ना तो मोक्ष की प्राप्ति करोगे। कि दिवाली के टाइम पे ना आसमान में एक लाल घड़ा घूमता हुआ जाता है और जिसके ऊपर भी वो गिरता है ना, दोनों अलग अलग नहीं है। पहली बात तो ये बता दो, कभी भी जादू न काला होता है न सफेद होता है। तंत्र जो बताया गया था, सबसे बड़े अघोरी, सबसे बड़े कपालिक जो शिव दुनिया को बना सकते हैं, दुनिया को मिटा सकते हैं, अगर वो तंत्र शक्ति के ज्ञाता माने जाते हैं। मैंने अभी एक चीज बोली कि विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण, उसमें एक क्रिया आती है मारण की क्रिया। तंत्र, या मैं कहूं कि ये नेगेटिव एनर्जीज, ये भूत पिशाच इत्यादि, ये कैसे वातावरण में रहते हैं? मांस खाइए, सेक्स कीजिए, गलत रास्ते पर चलिए, मदिरा चढ़ाइए, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तंत्र, आत्माएं, साधना जैसी कई सारी चीजों पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर ये सारी चीजें आप पे, आपके घर परिवार वालों पे अगर हैं तो इन्हें कैसे पता लगाएं और कुछ ऐसी रेमेडीज होंगी जैसे हम भूत प्रेत को भगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो बंदा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं आते, और एक जो दूसरा बंदा जो मेहनत तो कम करता है लेकिन करोड़ों में खेलता है, तो ऐसा क्यों? तो इन सारी चीजों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक शर्त है कि ये पॉडकास्ट आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर। मैं करती हूँ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और साथ साथ करती हूँ आपके सिग्नेचर एनालिसिस और डिजाइनिंग। लेकिन इन सभी से अलग एक चीज जो सभी तरफ, चारों तरफ घूम रही है और जिसे बहुत सारे लोग भी परेशान हैं, वो है तंत्र। तो तंत्र की क्रिया से आप जान सकते हैं कि कैसे आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं, या आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या जो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो तंत्र क्रिया के द्वारा, वास्तुशास्त्र के द्वारा मैं आसानी से हल कर सकती हूँ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर। नमस्कार। तो मैम अभी हाल ही में ना एक चीज पता चली है मेरे को कि काला जादू और ब्लैक मैजिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कैसे? देखिए, काला जादू और ब्लैक मैजिक दोनों अलग अलग नहीं है। पहली बात तो ये बता दो, ब्लैक मैजिक इंग्लिश कन्वर्सेशन है और काला जादू हिंदी है। अच्छा। कभी भी जादू ना काला होता है न सफेद होता है। जादू करने की मंशा गलत होती है। जब वो गलत मंशा से कर दिया जाता है तब वो काला जादू हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज को इस मंशा को लेकर कार्य सिद्ध करना या करवाना, अपने हित के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को हर्ट करना, दूसरे के लिए परेशानी पैदा करना, वो सब काले जादू से आसानी से किया जा सकता है। और मैं यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है तंत्र का, तो तंत्र और काला जादू ये भी सेम है क्या? देखिए, तंत्र के नाम से ना लोगों ने एक ऐसा र्यूमर चारों तरफ फैला दिया है कि तंत्र तंत्र तंत्र। हमारे पास डेली की कॉल आती है जिसमें से 50 कॉल ऐसी होती है, मैडम हमारे ऊपर तो किसी ने काला जादू कर दिया, मैडम हमारे ऊपर तो किसी ने तंत्र कर दिया। क्या ये इतना आसान है? तंत्र वास्तव में योग, ध्यान, आपका मंत्र और यंत्र की शक्तियों से मिला हुआ एक समावेश है। तंत्र एक सिस्टम है। किसी भी काम को करने का तरीके को तंत्र बताया गया था। अगर आप साइंस की बुक पढ़िए, हिंदी की और इंग्लिश की, हिंदी की बुक में लिखा होता है तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश की बुक में लिखा होता है नर्वस सिस्टम। तो द सिस्टम विच वी आर फॉलोइंग, दैट इज तंत्र। आप एक धूपबत्ती जला रहे हो, वो भी एक तंत्र है, वो भी एक तरीका है करने का। आप अब देखिए, यही मैं माँ काली को अगर दूध अर्पित करूंगी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि माता की पूजा की जा रही है, माता का ध्यान किया जा रहा है। वहीं मैं अगर माँ काली को अगर रक्त चंदन दूंगी या फिर मैं तामसिक चीजें उनको अगर प्रस्तुत करूंगी, तो आप कहेंगे कि तो तंत्र कर रही है, पता नहीं क्या क्या चढ़ाती है। तो पूजा करने की विधियां अलग अलग है, लेकिन तंत्र इतनी डरावनी शक्ति नहीं है। तंत्र के अंदर लोग कहते हैं कि 6 क्रिया होती हैं: मारण, मोहन, विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। लेकिन मैं ये कहती हूं कि तंत्र में इससे अलग एक चीज और है, वो है मोक्ष। तंत्र जो बताया गया था, सबसे बड़े अघोरी, सबसे बड़े कपालिक भगवान शिव ने किया था। माँ काली को उन्होंने तंत्र सिखाया गया था, माँ काली को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। और अगर जो शिव दुनिया को बना सकते हैं, दुनिया को मिटा सकते हैं, अगर वो तंत्र शक्ति के ज्ञाता माने जाते हैं, तो क्या तंत्र इतना बुरा हो सकता है? नहीं।
ये तो हम इंसानों ने उसको इतना गलत बता दिया। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो यूजेज होते हैं कि आप किसी की अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक विष सांप का जिसके काटने से व्यक्ति मर जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि एंटीडोज भी उसी जहर से तैयार की जाती है। उसी चीज से उसे जगाया भी जा सकता है और उसी चीज से उसे मारा भी जा सकता है। तो भगवान ने, हमारी विद्याओं ने, हमारी सारी मैथोलॉजी की बुक्स के अंदर जो तंत्र की परिभाषा है वो कुछ और है। लेकिन आजकल जो परिभाषा कर दी है तंत्र की, वो भौतिक वर्ल्ड इतना खतरनाक हो गया है, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और उसमें आगे निकलने के चक्कर में उन्होंने इसका मिसयूज शुरू कर दिया है। मिसयूज कैसे शुरू करा? ठीक है, मेरा कोई जानने वाला, उसने बहुत तरक्की कर ली, मैंने नहीं करी, तो मुझे कुछ अब तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये बंदा नीचे गिर जाए और मैं ऊपर उठ जाऊं। काला जादू ये अच्छा हो सकता है कि बुराई है ये? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो गलत मंशा से किया गया वो सब गलत है। अच्छा, अगर आप किसी का अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, अगर मुझसे कोई करवाता है तो मैं कभी किसी का गलत नहीं करती, लेकिन इन्हीं तंत्र क्रियाओं से उसका तंत्र तोड़ भी देती हूँ और उसको ठीक भी कर देती हूँ। तो वो जो क्रियाएं होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अभी नई चीज पता चली है कि दिवाली के टाइम पे ना आसमान में एक लाल घड़ा घूमता हुआ जाता है और जिसके ऊपर भी वो गिरता है ना उसकी मौत हो जाती है। ये क्या है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अगर हम जाए ना इन्हीं तंत्र की विद्याओं में तो ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। अच्छा। जिसे आप घड़ा बोल रहे हैं, मैंने अभी एक चीज बोली कि विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण, उसमें एक क्रिया आती है मारण की क्रिया। अच्छा। जिसमें चौकी बिठाई जाती है और उस चौकी में जिस व्यक्ति के नाम पर वो मारण क्रिया की जाती है उसके नाम का घड़ा, हंडिया, ये सब भेजी जाती है। आजकल के दौरान तो वो बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता था कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे के अंदर जिसके नाम की वो घड़ा या चौकी रखी जाती थी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। वैसा आज भी हो सकता है अगर कोई करने वाला होगा तो। और मैम, अगर जिसके नाम का वो घड़ा बन गया है, सपोज वो उस पे नहीं गिरा या फेल हो गया वो, तो क्या जो करेगा उसकी मौत हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये सब क्रिया करने वाले इतनी आसानी से मिलते नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये सब क्रिया कौन करेगा? अघोरी। अघोर में कोई कब जाएगा? जब वो सबसे विरक्त हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पैसे के लिए कर रहा है या करवा रहा है इस क्रिया को तो डेफिनेटली उसका अपना स्वार्थ है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो वापस भी चला जाता है। 3 बार उसकी मियाद होती है, 3 बार वो घूमता है। अगर 3 बार में वो नहीं होता तो वो वापस उसी व्यक्ति के पास चला जाता है और उससे हार्म भी होते हैं। अच्छा जी। तो मैम, अभी मैंने सुना है कि अगर घर का वास्तु खराब है तो उसके चक्कर में नेगेटिव एनर्जीज या आत्माएं हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं और हम पे बहुत बुरा असर करती हैं। तो ये सच है क्या? पता है, आज अगर मैं कहीं जाती भी हूँ, आपने मेरा पोर्टफोलियो भी देखा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी भी छवि कहीं ना कहीं लोगों ने ना तंत्र से जोड़कर ऐसी बना दी है। लेकिन वास्तव में अगर हम जाएं तो इन सभी चीजों के अंदर ही ये पता लगता है कि कब आपके ऊपर तंत्र होगा। अच्छा। किस घर के अंदर तंत्र हो सकता है। क्योंकि देखिए, तंत्र या मैं कहूँ कि ये नेगेटिव एनर्जीज, ये भूत, पिशाच इत्यादि, ये कैसे वातावरण में रहते हैं? नेगेटिव। तो जब जहां पर चीजें सही सिस्टमेटिकली नहीं होंगी, अच्छा, जहां पंचभूत यानी कि हमारे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, भूमि, जब इन सब का समावेश जिस स्थान पे प्रॉपर नहीं होगा वहां वास्तु खराब होगा। जहां दिशाएं अलग अलग तरीके से होंगी, सपोज में आपके घर के अंदर एक पूजा का स्थान है जो हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा का सबसे बेस्ट स्थान होता है। अच्छा, राइट। अगर उसी जगह कोई अपना टॉयलेट बनाएगा, देवताओं के स्थान पर अगर कोई टॉयलेट बनाएगा तो क्या उसके ग्रह ठीक चलेंगे या उसके घर के अंदर शांति रहेगी? कभी नहीं रहेगी। जब घर का वास्तु खराब होता है, जब किसी का साउथ वेस्ट कॉर्नर जो राहु का कॉर्नर माना जाता है, जब वहां पर ऐसी गतिविधियां होती हैं तो घर के बच्चे सबसे ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता और साथ साथ मोबाइल में, नाइट लाइफ में, क्लब्स में, इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा। जब बहुत ज्यादा ये आज आप देखेंगे ना, आज के जो हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो हमारे घर है ना, उन सबके ऊपर शनि, राहु, केतु,
इनका प्रभाव ज्यादा है। अब बताइए कैसे? पता नहीं मैम। घर को जब तैयार किया गया, हाँ। घर की नींव रखने के लिए जो बीम बनाई गई, सबसे पहले उसमें लगाया गया सरिया। अच्छा। सरिया धातु बनी शनि की, तो हमने सबसे पहले प्लेस करा वहां पर शनि। घर को बड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए सबसे ज्यादा लगा दिया उसके अंदर शीशे, एक्टिव कर दिया राहु को, हर चीज दुगनी दिखाई देने लगी। पहले के लोग पागल थोड़ी थे, जब रेत मिट्टी के घर बनते थे, घर ठंडे होते थे, वहां पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता था। घर के बीचों बीच एक जगह छोड़कर वहां पर तुलसी का पौधा रखा जाता था और शौचालय घर के बाहर रखा जाता था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो राहु को हमने घर के बाहर कर दिया, ठीक है। तुलसी ब्रह्म स्थान में रखी, जो हमारे घर का एनर्जी पॉइंट है, वहां हमने तुलसी रखी, घर का वातावरण अपने आप ठीक हो गया। आज की डेट में तुलसी या तो बालकनी में या घर के गेट पे हो गई। राइट। कुत्ता राहु का कारक माना जाता है, केतु का कारक हम राहु शनि और केतु का करवाते हैं डॉग्स की सेवा, वो हमारे बेड के अंदर आ गया। जो टॉयलेट से अब तो वो अटैच बेडरूम के अंदर आने लग गए हैं। तो हमने वास्तु तो खुद ही खराब किया ना। लेकिन अगर हम यही बात करें तो मैं ये कहती हूँ कि आजकल पॉसिबिलिटी नहीं होती, जगह की बहुत ज्यादा कमी है, तो लोग उसके कारण चीजें करते हैं। लेकिन बिना तोड़फोड़ के भी इन सभी एनर्जीज को बैलेंस किया जा सकता है वास्तु के दौरान। अच्छा मैम, जिन घरों में मांस मदिरा का वो होता है, पालन होता है, तो क्या उनके यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जल्दी आ सकती हैं? शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी और वैसी बोले बानी। तो आप जो खाओगे वही आपका आचरण होगा। जीव हत्या करोगे तो सबसे पहले तो आप खतरनाक बन गए ना। जिसके अंदर मोह माया नहीं रहा वही जीव को खा सकता है या जीव हत्या कर सकता है, तो सबसे पहले तो क्रूएलिटी आपके अंदर आएगी। वही वातावरण आपके घर के अंदर पैदा होगा और वही चीज आपके आसपास उसी तरीके का आपको नेचर भी मिलेगा। मैम, कहा जाता है कि जो काला जादू होता है इनमें पीरियड, ब्लड, अंडरगारमेंट्स और हेयर जैसी चीजों का यूज होता है, क्यों होता है? अब चलिए सिर्फ अध्यात्म पे बात ना करके एक साइंटिफिक तरीके पे जाते हैं। अच्छा। अगर मैं आपसे बात करूं, आपका डीएनए किस किस चीज में मिलता है? मैम, बॉडी में, हेयर में, नेल्स में, हर जगह मिलता है। बायोलॉजिकली देखें तो बायोलॉजिकली मिलता है। तो अब इन्हीं सारी चीजों से तो तंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैम, अगर जैसे किसी इंसान की कोई भी चीज किसी के पास नहीं है तो उसके ऊपर तंत्र होगा? फोटोग्राफ से होगा ना। जो आपका फोटोग्राफ है, क्या वो फोटोग्राफ किसी से मैच करेगा सेम? हम कहते तो हैं कि दुनिया में एक तरह के 7 लोग होते हैं, लेकिन आपको कितने मिले? अभी कोई नहीं मिला। वैसे तो कोई नहीं दिखा। फिर अच्छा। बी प्रैक्टिकल, एक ह्यूमन बीइंग की तरह अगर हम देखें, कहते भी हैं, लेकिन जो हम वास्तविकता देख रहे हैं, हमारे पास सबसे पहली बात तो हम लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि हम किसी के पास जा सके या किसी को इतना इनरोल कर सके। हम उन्हीं चीजों में उलझते हैं या उन्हीं चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। आपका और मेरा ये तंत्र का अगर पॉडकास्ट हो रहा है तो कौन देखेगा? या तो वो पीड़ित है, या वो इसका रास्ता ढूंढ रहा है, या वो इसमें इंटरेस्ट रखता है। तो जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो उसी को ढूंढता है। अच्छा मैम, एक बात है कि जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पैसों के नाम पे कुछ नहीं मिलता, और दूसरी तरफ कुछ बंदे कम मेहनत में भी करोड़पति बन जाते हैं, तो इसका क्या पुनर्जन्म से कोई कनेक्शन है या फिर उनका लक है? अच्छा, एक हमारे ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मैडम डॉक्टर ने ना मैं इतनी तारीख की डेट दे दी है, हमें सी सेक्शन कराना है, ऑपरेशन से बेबी होगा, तो आप एक अच्छा सा डेट और टाइम देख के हमें बता दीजिए, हम उसी टाइम पे ऑपरेशन कराएंगे। ये इंसिडेंस ना एक बार बल्कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। बताइए मैम। मैं लोगों को बोलती हूँ कि देखो, जीवन और मृत्यु ये 2 चीज ऐसी हैं जो आज भी साइंस के आने के बाद भी ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा। आप कितनी कोशिश कर लो, व्यक्ति को जब जाना होगा वो तभी जाएगा, और आप कितनी कोशिश कर लो, जिसने जब आना होगा वो तभी आएगा। उसका एक रीजन है कि आपके पास्ट कर्मा के ऊपर आपकी आज की जर्नी डिसाइड है। अच्छा, ठीक है। जो आपने पिछले जन्म में किया है वो आज भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपको ये वाली योनि जो मिली वो आपके पास्ट कर्मा पे डिसाइड है। तो आपने कहा कि जैसे जो लोग कम मेहनत करते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा तरक्की हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर पास्ट में बहुत अच्छा करके आए हो
तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लोग मजाक मजाक में बोलते हैं यार तूने पता नहीं कौन से मोती दान किए हैं जो तेरे को ये चीज मिल रही है। तो ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, जो आप कर रहे हो वो आप भोगोगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं मैंने आज तक एक मक्खी नहीं मारी मैम, और मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है कि मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन मैं जिंदगी से बिल्कुल नीरस हो चुका हूँ। तो आज अगर आप अच्छे कर्मस कर रहे हो ना, तो इसका मतलब अभी तो पिछला ही बकाया चुका रहे हो। अच्छा। एक बड़े ही पहुंचे हुए संत हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ। मैं अक्सर उनको सुनती भी हूँ, बहुत ज्ञान की बातें होती हैं। तो महाराज जी की एक बार एक बात हो रही थी, महाराज जी से एक उनके शिष्य ने यही बोला कि महाराज जी मैं तो ना प्रभु की इतनी भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो महाराज जी ने बताया कि एक व्यक्ति के पास ना 50-60 लोग आए और वो कहने लगे कि कल आके हम तुझे मारेंगे। तो उसने कहा भाई मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने सारी जिंदगी प्रभु की सेवा करी है, चलो ठीक है तुम कल आके मुझे मारना। वो उन्होंने श्री हरि को बुलाया और श्री हरि से कहा कि मैंने आज तक जीवन में सिर्फ आपकी भक्ति के अलावा कुछ और नहीं किया, तो ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो प्रभु ने कहा बेटा ये तो मुझे मारेंगे तो जरूर, क्या लगे, लेकिन मुझे ये बताओगे कि मैं आपकी इतनी भक्ति करने के बाद भी ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, क्यों मारने आ रहे हैं। कहते बेटा ये वही 50-60 लोग हैं जिसका तूने अपने पास्ट कर्मा के अंदर बुरा किया था और जिनको मारा था। मेरा नाम जपने से तुझे 60 जन्म दोबारा लेने पड़ते और इन लोगों का बदला चुकाना पड़ता, तो ये एक ही जन्म में 60 मिलके तुझे एक बार मारेंगे। एक फनी सा क्वेश्चन है, जो हम मेरी उम्र के लोग हैं, तो आजकल वो 1 गर्लफ्रेंड 2 गर्लफ्रेंड और 3 गर्लफ्रेंड को भी हो रहा है ऐसा, और फिर बाद में वो डिच हो जाते हैं, और ये सेम लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां भी कम नहीं है। तो मैम क्या ये उनके कर्म पे निर्धारित होता है, मतलब आज तुम अगर धोखा दे रहे हो किसी को तो अगले जन्म में तुम्हें पक्का ही चुकाना होगा, ऐसा कुछ है क्या? अगले जन्म में नहीं बेटा, इसी जन्म में। आगे संतान तो आपकी भी आएगी ना। हाँ। अभी आप कह रहे हो कि आजकल ये सब देख रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ के बाद भी पूछना। अच्छा। मैरिड लाइफ से पहले जिसको डिच कर दिया तो डिच कर दिया, लेकिन मैरिड लाइफ के बाद में जब डिच होता है ना, तो लोग आके खून के आंसू रोते हैं। लॉन्डो सुधर जाओ जितनी जल्दी सुधर सको। चलो मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ऐसे वियर्ड इंसिडेंट हुए हैं आपके साथ, मतलब काला जादू वगैरह के साथ, ऐसा कुछ वियर्ड जो कभी सोचा ही ना हो आपने कभी हो मेरे साथ? देखो जो सब कुछ होता है ना वो एक नया होता है, क्योंकि जो हर चीज हो रही है ना हमारे जीवन में, आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, वो भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो डेली नित नए एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आते हैं। उन एक्सपीरियंसेस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देख के सोच के हम खुद ही डर जाते हैं कि यार ऐसा हो गया, लेकिन सब कुछ हमारे पास्ट कर्मास पर होता है। एक तो ऐसे इंसिडेंट आपके साथ जो हुए हैं। बहुत एक नियर डियर थे, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम थी। उनके घर में जब हम गए ना, तो हमें पता नहीं था कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। उनकी नई नई मैरिज हुई थी, वो जानकार थे। तो उनसे बात हुई तो नॉर्मली जैसी चीजें लगती हैं वही सब कुछ था, लेकिन उनकी जो वाइफ थी ना वो बार बार हमारे आगे आ नहीं रही थी। अच्छा। हमें लगा कि कुछ हो सकता है, थोड़ा उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही है, नॉर्मल है, बट अभी आप बात नहीं करें, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो आई, वो थोड़ी देर हमारे पास बैठी और बैठने के बाद ऐसे देखा और देखने के बाद वहां से चली गई। अच्छा। हमें बड़ा अजीब लगा, हमने कहा हम तो इनसे पहली बार मिल रहे हैं, तो ये इस तरीके से ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जानने वाले थे। तो दूर दूर तक कहीं पे तंत्र का या इन सारी चीजों का हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया था, हम तो सिर्फ मिलने गए थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद में वो दोबारा आई, आके और अजीब से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स उनके हुए, देखने के, बोलने के। तो फिर हमने उनके हस्बैंड को बुलाया, हमने कहा भैया कोई प्रॉब्लम है क्या भाभी के साथ? तो पहले तो बोले नहीं, क्योंकि हमारे रिलेटिव थे तो हमारे आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। रिलेटिव इन द सेंस कि हमारे नियर डियर कोई फैमिली फ्रेंड टाइप के थे। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि भैया कुछ ऐसी बात है? तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी अब आपको क्या बताऊं, ये ना नॉर्मल नहीं रहती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। और उसके फैमिली में भी लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा था। तो मैंने उनको पूछा इसका कोई रीजन, तो थोड़ी देर बाद ना वो लेडी बैठे बैठे हिलना शुरू हो गई। अच्छा। और वो चीखने लग गई, तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ से चली जा, तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ से चली जा। मैंने कहा भाई मैं तो आपको कुछ कह नहीं रही, मेरा कोई आपसे मतलब नहीं है। तो वो थोड़ी देर के बाद ही ना वो चीखते चीखते ऊपर उठना शुरू हो गई।
आप यकीन नहीं करोगे, जिंदगी की वो रोंगटे खड़े करने वाली चीज थी कि वो हवा में उड़ रही थी लड़की। लेडी हवा में उड़ रही थी? हवा मतलब 6 इंच ऊपर आ चुकी अच्छा। थी और वो चीख रही थी। दैट वाज अ वेरी वियर्ड इंसिडेंस। रोंगटे खड़े हो गए थे। सच बताऊं, कोई कितना भी धुरंधर बन ले, जब ये चीजें सामने आती हैं तो पता लगता है कि क्या होती हैं। फिर उससे बात करी, उसने कहा कि यहाँ से चले जाओ, जो इन्होंने किया वो इनको भुगतना पड़ेगा। ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट था कि इसी लाइफ? अभी बता रही हूँ, इंसिडेंट्स आगे सुनो। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं भाभी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही ड्रामे चलते रहते हैं। मैंने कहा नहीं। कहती है अब जब बात छेड़ी है ना तो पूरी सुन के जा, अगर कुछ कर सकती हो तो करियो। बस इतना कह के शी स्टार्ट क्राइंग। मैंने कहा क्या हुआ है, आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इससे पूछ फार्म हाउस में क्या हुआ था। अच्छा। बस वो लड़का एकदम उठ के खड़ा हो गया। कहती इतनी जल्दी भूल गया मुझे? वो लेडी बोली, मैंने बोला, मैंने कहा भाभी, मैंने आंटी की तरफ इशारा करा, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते पता नहीं। बाद में उसने मुझे, इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, उसने मुझे बोला कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मैं इसके साथ इन्वॉल्व थी एंड आई वॉज प्रेग्नेंट। इसने मुझे अपने फार्म हाउस पे बुलाया, इसने मुझे वहां पर मेरे साथ गलत काम किया और आज भी मुझे शांति नहीं मिली है। मैंने मतलब कुछ ऐसा किया कि शी इज नो मोर। तो मैम ऐसे भी करते हैं? उसकी ही जो सोल थी वो उसे इफेक्ट कर रही थी और उसका घर नहीं बसने दे रही थी। तो मैम जो अभी मैंने बात की थी ना, 2-2 4-4 लड़कियां चढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट भुगतना पड़ता है, डेफिनेटली भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप जिसके साथ गलत कर रहे हो वो भी किसी का बच्चा है, किसी की बहन है, किसी का भाई है। ये एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, एक दूसरा इंसिडेंस भी ऐसा ही हुआ था जहां पर कुछ मतलब इस तरीके के ना तमाम इंसिडेंट्स रहते हैं। हमारे को ये लगता है ना कि ये सब कुछ नेचुरल है, लेकिन इस पारलौकिक दुनिया में सब कुछ, अगर हम जो बात कर रहे हैं ये शब्द भी व्यर्थ नहीं जा रहे, इसी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अच्छा। मोबाइल के अंदर कोई कुछ दिखाई नहीं देता ना, इसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पकड़ के आपकी बात मुझ तक पहुंचती है। तो क्या वो प्योर सोल जिसने इतना प्यार किया, इतने तरीके से रही, क्या वो इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। जीवित लोग अगर अपना बदला नहीं छोड़ते तो मरने वाले कैसे छोड़ेंगे? मैम एक कॉन्सेप्ट आता है कर्ण पिशाचनी, तो यूट्यूब पे बहुत फैला है, इसके ऊपर शॉर्ट में बात करते हैं हम, पता है? लेकिन एक चीज होती है इसमें, धुमावती देवी। नहीं, क्या है? वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप दो चीजों को बिल्कुल मत मिलाइए। अच्छा। कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, यूट्यूब तमाम भरा पड़ा इन चीजों से। अगर देखें लोग उठाते हैं कॉपी, अच्छा अप्सरा साधना कर लो। आजकल की यूथ जनरेशन बड़ी सारी ऐसी साधनाएं करती है जिनसे वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चीजें करती है, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। जब यही चीजें उनको खाना शुरू कर देती है ना, अंदर से खत्म करना शुरू करती है, तब वो भागते हैं कि कोई अब इनको हटा दे। तो ये चीजें तो पहली बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी, जिसका नाम ही पिशाच है। आप एक बात बताइए ना, जिसका नाम, कहते हैं ना कैसे भूत पिशाचों की तरह खा रहा है, कैसे भूत पिशाचों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इनके पास एक, अगर हम कहें कि एक व्यवस्था, एक तरीका, एक अच्छी आत्मिक संतुलन, वो सब चीजें नहीं होती हैं। अच्छा। आप जिस चीज को सिद्ध भी कर रहे हो ना, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको नुकसान देगी, क्योंकि हर चीज की ना अपनी एक डिमांड होती है। आज मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे को भी इससे कुछ ना कुछ आवश्यकता होगी, चाहे हमारी बात यूथ तक पहुंचे, चाहे इसके व्यू अच्छे जाएं, व्हाटएवर इट इज। तो जो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? कर्ण पिशाचनी है क्या कि वो कान में आके बताती है। कोई भी चीज होती है वो आपके कान में शक्ति आके आपको बोलेगी कि ये सामने वाले के साथ में ये है, ये चीज ऐसे है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि अपना वर्चस्व दूसरे के ऊपर स्थापित करने के लिए, अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए ऐसी साधनाएं तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीज आ जाती है तो उसकी डिमांड्स पूरी करना और उसको संभालना उनके बस की बात नहीं होती। फिर वो चीजें उनको परेशान करती हैं। यूट्यूब जितना अच्छा कर रहा है ना, उतना ही इन चीजों को प्रमोट करके या इन सारी बातों को बताकर एक यूथ की अलग जनरेशन जो है ना, उसे वो दूसरी तरफ ही लेकर जा रहा है। आप कीजिए ना, आपको साधना करनी है तो आप महालक्ष्मी साधना कीजिए। आपके जीवन में पैसा ना आए तो बताइए,
आप माँ काली की आराधना कीजिए अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो। आप किसी के आगे अपनी बात नहीं कर पा रहे, आप माता नील सरस्वती की पूजा कीजिए। अच्छे की तरफ जाना है ना, शॉर्टकट को लेके आपने गलत की तरफ ही क्यों जाना है। मैं तो कभी ये नहीं कहूंगी कि आप इस तरीके की कोई साधना कीजिए, कोई तंत्र कीजिए। आप मुझसे बात कीजिए, अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं देवी के उस मार्ग पर जाइए। अच्छा। भगवान राम के मार्ग पर जाइए। सारी चीजें दुनिया में है, नहीं तो हनुमान चालीसा में ये लिखा नहीं जाता कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लोग कहते हैं ना कि महावीर हनुमान जी का नाम लो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर नहीं होते तो उनका जिक्र क्यों आता। माँ ने जो महिषासुर का मर्दन किया, क्या थे वो? राक्षसी थे ना, हैं? रक्त बीज जो था, एक मुंडी चली गई दूसरा पैदा हो गया, एक रक्त की बूंद गिरी दूसरा तैयार हो गया। क्या थे वो? राक्षस थे, वो भूत थे, वो पिशाच थे, वो यक्ष थे, वो गंधर्व थे। तो ये सारी चीजें पहले से हैं। माँ की 64 योगिनियां शक्तियां हैं। वो क्या है? अगर आप माँ के एक रूप की पूजा करें, जिसे हम नील सरस्वती रूप भी बोलते हैं, माँ मातंगी भी बोलते हैं, उनकी जो पूजा करती हैं वो चंडालिनियां करती हैं। तो हर चीज इस ब्रह्मांड में है। यहाँ पे एक चीज आती है कि चंडालिनी और पिशाचिनी, ये अलग अलग है कि एक ही है? देखिए, सब अलग अलग योनियां हैं, सब अलग अलग शक्तियां हैं। चंडालिनी नेगेटिव में आ जाती है कि पॉजिटिव में? चंडालिनियों ने माँ की पूजा करी है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव। आप किस चीज का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? फिर बात वही, केरोसिन घर जलाएगा भी और केरोसिन आपका खाना भी बनाएगा। ये आप पे निश्चित करेगा कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। मैम, बात आती है कि तंत्र में सेक्स की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा मानी जाती है और कुछ तांत्रिक भी होते हैं, वो कहते हैं कि तुम अगर सेक्स के मार्ग से तंत्र करोगे ना तो मोक्ष की प्राप्ति करोगे। कहीं किसी किताब में ना सेक्स के बारे में लिखा है। अच्छा। ना किसी किताब के अंदर भगवान को बलि देने के बारे में लिखा है। पता है क्या होता है? जब हम योग साधना करते हैं तो हमारी नाड़ी जहां पर मिलती है, ईड़ा और पिंगला, वो मिलती है जहां हमारा रूट चक्र होता है बिल्कुल नीचे, जहां हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जहां हमारे जननांग होते हैं। बेसिकली तो योग की शक्ति से उनको मिलाना, समागम करना होता है, जहां पर शिव और शक्ति का मिलन हुआ। ठीक है, यौन शक्ति वहां खत्म हो गई। अच्छा। उस रूप को जागृत करना, उस कुंडली को जागृत करना था, ना कि ये कि आप फिजिकल रिलेशन में आओ और उस आनंद को भोगो। अच्छा। इसका तंत्र से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। लोग कहते हैं कि बलि भी दी जाती है। अरे, जब इस जीवा को ऊपर लगाया जाता है, ये एक तरीका होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। वो एक मछली की मुद्रा पैदा करता है। अच्छा। और उसमें जाप पैदा किया जाता है, उसमें जाप किया जाता है। तो लोग कहते थे कि यहाँ पर मांस चढ़ाया गया। नहीं, ये सब अलग अलग विद्याएं थी, अलग अलग तरीके थे, लेकिन इन सबको लोगों ने अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक बार जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो लोग उनके शिष्य जो थे वो उनका अनुसरण करते थे। तो अनुसरण करने के बाद में उन्होंने जैसा कहा वैसा ही करने को कहा। तो किसी भी ग्रंथ में ये नहीं बताया गया है कि आप कहीं से कहीं तक भी मांस खाइए, सेक्स कीजिए, गलत रास्ते पर चलिए, मदिरा चढ़ाइए, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। मैम, कुछ ऐसी रेमेडीज बता दो आप, मतलब कि कुछ लोगों के घर पे प्रेत आ गए, भूत आत्माएं, मतलब होती रहती हैं ये चीजें, तो कैसे इन चीजों से हम बाहर निकल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं पहले मंत्र जाप पे विशेष महत्व देती हूँ, लेकिन आजकल अगर किसी के पास मंत्र जाप करने का समय नहीं है तो कुछ छोटी छोटी चीजें की जा सकती है। जैसे लहसुन और हींग को मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। अगर वो व्यक्ति को सुंघाया जाए तो प्रेत बाधा उस पर से चली जाती है। अच्छा। दूसरी चीज, अगर किसी के ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी है तो काला धतूरा महामृत्युंजय के जाप के बाद में उसका लेप बनाकर व्यक्ति के ऊपर भी अगर आप लगाते हैं तो भी उससे आराम पड़ता है। अगर किसी के ऊपर भी तंत्र बाधा है तो सहदेवी की जड़, तुलसी के पत्ते और साथ में आप एक चीज और मिला सकते हैं, काली मिर्च। अच्छा। इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और पीस लीजिए और इसकी छोटी छोटी गोली बनाकर जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये नकारात्मक शक्ति है उसके गले में बांध दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी उसमें बहुत ही आराम मिलता है।
अगर किसी के घर के ऊपर बार बार तंत्र बाधा हो रही है तो इसी प्रकार की गोलियां बनाकर 51, 21, 31 गोलियां बनाकर काले कपड़े के अंदर बांध के घर के गेट पर भी आप रख सकते हैं, उससे भी आराम मिलता है। इन सब के अलावा हनुमान अष्टक का पाठ और साथ ही साथ नरसिंह कवच करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रेत बाधा में उससे शांति मिलती है। मैम, जो आत्माएं होती हैं इनका आखिर शेप कैसा होता है? मतलब जो जीवित में जैसा इंसान होगा वैसा ही होगा कि मतलब अलग हो जाता है? देखिए, आपको एक बात बताऊं, जब साकार से निराकार में पहुंच जाते हैं, अच्छा, तब वो आत्म स्वरूपी हो जाते हैं, तब वो आत्मा बनती है। आत्मा का कोई साकार रूप नहीं है, वो किसी भी रूप में, किसी भी आवाज में, किसी भी तरीके से आप तक अपनी आप बात पहुंचा सकती है, आपको दिख सकती है। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं अचानक से कभी बच्चे की आवाज में बात करती है, कभी चीखने लगती है, कभी बोलती है, या कभी ये व्यक्ति ऐसी आंखें बदल लेता है, कभी ऐसे बन जाता है। तो इसका कोई रूप नहीं है, सिर्फ ये एक निराकार शक्ति पुंज है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। अच्छा मैम, अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं कैसे पहचानने और पता कैसे लगाएं कि अच्छी है कि बुरी है? देखिए, जैसे आपने अपने पास्ट कर्मा किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी गति है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन मोक्ष नहीं मिला। कुछ चीजों में हमारी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, कोई माँ है, उसने किसी का बुरा नहीं किया, एक छोटे बच्चे को छोड़कर वो चली गई इस दुनिया से। अच्छा, तो क्या उसकी आत्मा तृप्त थी? नहीं, उसकी आत्मा अपने बच्चे में अटकी रहेगी, वो उसके आसपास ही रहेगी, वो हमेशा उसको केयर करेगी, उसका ध्यान रखेगी। तो वो हो गई एक अच्छी आत्मा। यानी कि आप चाहकर भी मोहवश इस लोक से नहीं निकल पा रहे। बुरी आत्मा? बुरी आत्मा ये है कि आपने किसी के साथ बुरा किया, अच्छा, तो वो बदला ले रही है, या जिसका वो नेचर रहा उसको मोक्ष नहीं मिल पाया। एक ये लेवल हो गया जहां पर हम पृथ्वी लोक पर हैं, और जहां हमें ऊपर जाना है वो लेवल है। जब हम इन दोनों के बीच की दूरी तय नहीं कर पाते ना, तब हमें इसी में घूमना पड़ता है। हम कहते हैं कि जो ये धरती है यही नरक है और यही स्वर्ग है। कितना सच है कि मतलब ये वही है, हवा में बातें कर दो, बन जाओ साधु संत, ऐसा कुछ है कि ये सच में सही है? साधु संत बनने का मतलब ये थोड़ी है माला लो और जाप करो। आजकल हो रहा है ना, यूट्यूब पे देखो आप, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। ये आपकी आत्मा, आपके संस्कार, आपका नेचर और आपका प्रारब्ध डिसाइड करेगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, ठीक है, आप किसी के साथ कुछ द्वेष मत कीजिए, अपना काम सच्चाई से कीजिए। ठीक है, अपने काम के अंदर आप चीट मत कीजिए। दूसरी चीज, भगवान को पाने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। क्योंकि आपको जिसने जन्म दिया, उस ऊपर वाले ने जरूर दिया, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया वो आपका भगवान। अच्छा, आप उसको पूजिए। आजकल आश्रम भरे पड़े हैं, आश्रमों में माता पिता पड़े और लोग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है हम जब ऐसी चीजें देखते हैं तो। ठीक है ना, तो अच्छा बनने के लिए, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर प्योरिटी लेकर आइए। आप अगर एक गृहस्थ आश्रम में हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को ठीक से देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको बोलती हूँ आपके पास टाइम नहीं है, आप घर से निकल रहे हैं, आप जितनी देर रास्ते में हैं, ऊपर वाले ने जो आपको कार्य दिया है, वो आपको कार्य दिया है कि तेरे ऊपर इन लोगों की जिम्मेदारी है, ये तेरा कर्म है और यही तेरी पूजा है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से निभाएंगे, हर व्यक्ति के प्रति अपना कार्य पूरा करेंगे, और उसके बीच में अगर आप 2 बार भी भगवान का नाम ले लेंगे तो वो भी काफी है। जरूरी नहीं है भगवान को पाने के लिए लंबी लंबी तपस्याएं ही की जाए, एक छोटे से नाम जप से भी प्रभु आपको मिल सकते हैं। मैम, जो आपने मोक्ष की बात की ना, तो हम जैसे लोगों को तो वैसे ही पता नहीं कि होता क्या है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मतलब एक आत्मा ईश्वर से मिल रही है, इसे मोक्ष कहते हैं या फिर? मोक्ष का मतलब ये होता है कि आप इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, आपको दोबारा कोई जीवन नहीं लेना पड़ता। मतलब पहली बात तो ये बताऊं कि जब आप एक मानव जीवन के अंदर आ गए तो ये आपके पिछले प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे कि आपको मानव जीवन मिला। लेकिन इस मानव जीवन को आपने अगर व्यर्थ कर दिया तो आप अगली योनि अपनी तैयार करके चल रहे हो।
मतलब ऐसा है कि जो तुम्हारे कर्म है वो ये डिसाइड करते हैं कि तुम कुत्ता बनोगे कि बिल्ली बनोगे, ऐसा बिल्कुल कुछ? बिल्कुल डिसाइड। लोग कहते हैं ना, है तो इंसान व्यवहार कैसा करता है जानवरों जैसा, हाँ। कहते हैं ना, तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये आपके कर्म, आपका प्रारब्ध, ये सब डिसाइड कर रहा है। और जो आपको आज बहुत चमक दमक दिख रही है ना, आप कहते हो ना, आपने ही अभी एक बात बोली कि जो लोग बहुत बुरा कर रहे हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं, कभी हाँ। उनके घर के अंदर झांक कर देखना अच्छा। कि क्या वो रात को चैन से सो पाते हैं, क्या उनके घर में सुख शांति है। पैसा होना या दिखावा करना सच में जीवन नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हमारी प्रैक्टिस में आते हैं जिनके पास पैसे का ये पता ही नहीं है कि कितना पैसा है, लेकिन घर के अंदर ना घर का सुख, ना बच्चे साथ में, ना आपके घर के अंदर नींद मिल रही। आज दिल्ली में, कल बंबई में, परसों कहीं और है। वाइफ जो है वो भैया किट्टी पार्टियों में घूम रही है, बाहर घूम रही है, बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर सेटल हो गए। तो भैया इस पैसे का करा क्या आपने? अच्छा। जिन सबके लिए जोड़ा, अगर वो ही नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है? मैम, कहा जाता है कि किसी इंसान को कोई भूत एंड ऑल दिखते हैं तो उनके चारों तरफ एक हवा होती है। मतलब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो तुम्हें ठंड लगेगी, अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो तुम्हें गर्मी लगेगी। ये क्या है? ऐसा तो मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं होता कि आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। नहीं, वो एहसास तो पता चलता है ना कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मतलब नेगेटिव एनर्जी है। वाइब्स चेंज होती हैं। अच्छा। ठंड और गर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी ऑरा के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, जब एक एक लेयर, हर ऑरा की एक लेयर एक चक्र का रंग लेकर चलती है, जैसे जैसे जो लेयर ब्रेक होती है, उस लेयर के ब्रेक होने पे हमारे शरीर के उस चक्र के ऊपर असर पड़ता है। जैसे कुछ लोग 1 सेकंड के अंदर आपके मन को प्रभावित कर देते हैं, राइट? तो सीधा चक्र आपके हार्ट चक्र की लेयर को ब्रेक किया और आपके मन पर उस व्यक्ति का प्रभाव हो गया। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना चाह कर भी आपके दिमाग में चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव एक छाप छोड़ जाते हैं। कहते हैं ना, यार ये तो बड़ा वियर्ड सीन था लाइफ का, मैं उसे तो कभी भूल ही नहीं सकता। तो वो एक अलग छाप होती है जब हमारे सर के चक्र, यानी कि हमारे जो सहस्त्रार चक्र होता है, हमारा क्राउन चक्र जो होता है, उसके ऊपर जब फर्क पड़ता है। तो सारे चक्र अलग अलग है, जब वो ब्रेक होते हैं तब उन चीजों का एहसास होता है। इन्हीं चक्र के अंदर पंच महाभूत भी होते हैं। कभी अचानक से गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी घुटन होने लगती है। कितनी बार ऐसा होता है ना, आप किसी स्पेस में जाओ, वहां जाके आप बैठो कि यार जब से बंदा आया है ना, अजीब सा ही माहौल हो गया, घुटन सी हो रही है मुझे तो उसके घर में जाके। तो ये सिर्फ पंच महाभूतों और 7 चक्रास का खेल है। अच्छा मैम, जब काला जादू की बात आती है तो जो मेरे दिमाग में इमेज बनती है, एक गुड़िया, उस पे सिंदूर रखा है, सुइयां लगी है और वो चुबा रहे हैं, और जो बंदा जो बाहर बैठा है ना उस पे असर हो रहा है। तो कुछ ऐसा होता है क्या काला जादू? पता है क्या है, ये ऐसा टॉपिक है, मुझसे भी कई पॉडकास्ट में पूछा गया, मैम वुडू डॉल क्या होती है, ये कैसे होता है, ये क्या होता है? तो आपको एक चीज बता दूं, ये जो जितने भी लोग ये कर रहे हैं, ये कुछ विशेष मंत्रों का इस्तेमाल करके चीज को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। उस डॉल को जो इन्होंने एक आकार रूप देते हैं डॉल के रूप में, फिर उस व्यक्ति के बाल, उस व्यक्ति के शरीर का रक्त, उसका पहना हुआ कपड़ा, उसके नखून, कुछ भी चीज उसकी जो उसके डीएनए स्वरूप में हो, उसको उससे अटैच कर देते हैं और साथ में जोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि राजा की जान तोते में बसी थी, सुनते थे ना? ऐसे ही उस व्यक्ति के डीएनए को उससे जोड़ दिया जाता है, और उस व्यक्ति के साथ में अगर मैं उसकी सुई चुभाऊंगी तो जिस व्यक्ति के डीएनए के साथ में उसको जोड़ा गया है, मंत्र शक्ति से कार्य किया गया है, वो उसके साथ में होगा। ये नुकसान के लिए किया गया, लेकिन वास्तव में ना ये एक पुराने समय में एक विधि होती थी। अच्छा। जिसे हम चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज लोग एक्यूपंक्चर कहते हैं इसे, कि सुइयां चुभा के शरीर की जिस नस के अंदर परेशानी होती थी, उस नस में वो सुई चुभा के उस परेशानी को निकाला जाता था। लोगों ने तंत्र शक्ति में उसका गलत इस्तेमाल किया, उस नस को तो पकड़ा, लेकिन मरोड़ तरोड़ के अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा। प्रथा तो बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन इस्तेमाल गलत तरीके से कर दिया। अच्छा मैम, कहते हैं जो तंत्र जिसने सबसे पहले किया था वो भगवान शिव थे, कैसे? भगवान शिव का एक नाम पता है? जब भगवान शिव की सती से शादी हुई थी तो राजा दक्ष ने उन्हें एक नाम दिया था, भैरव, कपाली। अच्छा।
कपालों की माला जो पहनते थे, कपालिक मुंडों की माला जो पहनते थे। आप कभी भी अगर आप जाएं तो हिंदू धर्म में जहां पर शव का दाह संस्कार होता है, उसके बाहर कभी कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी भगवान शिव की होती है। अच्छा मैम, थोड़ा वास्तु में है तो क्या मरे हुए इंसान की फोटो टांगना ये सही है घर में कि नहीं? नहीं, जो इस दुनिया से चला गया उसकी फोटो आपको ज्यादा नहीं टांगनी चाहिए। लोग उनकी पूजा करते हैं, आप चाहकर भी उनको उस लोक में लीन नहीं होने दे रहे अपने पास। मैं आपको एक बार 10 बार मिस कॉल मारूंगी, आप एक बार तो मुझे रिकॉल करोगे ही करोगे। और ऊपर वाला भी कहता है कि तुम अपने पीछे इतने सारे लोगों को परेशान छोड़कर आए हो, तुम यहाँ नहीं ढंग से रह पाओगे। अच्छा, तो उनकी पूजा करना, उनकी बहुत ज्यादा फोटोज लगाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ठीक है। अपने लोगों के यहाँ देखा मैंने, ऐसी जनरेशन है जिन अपने पास्ट बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, उन सब की फोटो लगाई होती है। ये सब नहीं करना चाहिए। आपके पेरेंट्स है, माता पिता दादा दादी तक आप फोटो लगाइए, उससे आगे ना आपको फोटो लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ना ही ने मंदिर में रखना चाहिए अच्छा, किसी भी फोटो को, और ना ही इनकी पूजा करनी चाहिए। आप इनके हाथ जोड़िए, इनसे आशीर्वाद मांगिए, क्योंकि ये आपके पितृ स्वरूप होते हैं। इनका देवताओं के चरणों में स्थान होता है। अच्छा मैम, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने भी देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो देवताओं को तो पूजते ही हैं, साथ साथ कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को पूजने लगते हैं। अगर उनके जो फ्यूचर एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब उनके जो बेटे हैं बेटियां, अगर वो ये नहीं करेंगे तो वे उन्हें बहुत परेशान करते हैं। ऐसी बड़ी सारी ना प्रथाएं चली आ रही हैं हमारे यहाँ, जिससे लोग, मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोगों में ऐसा करते हैं कि भाई हमारे कुल के आते हैं, हमारे देवता आते हैं, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो इनके लिए नियम कर्म बहुत होते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया वो ब्रह्म तत्व में विलीन हो गया। अगर आप किसी भी तरीके से उनको कॉल कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि भूत की पूजा करोगे तो भूत लोक मिलेगा, गौ की पूजा करोगे तो गौ लोक मिलेगा, अच्छा, देव की पूजा करोगे तो देवलोक मिलेगा। तो हम अपना अलग लोक पहले से तैयार करते हैं। तो इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए हमारे इतने सारे देवी देवता हैं ना, उनकी पूजा कीजिए। आप अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम कीजिए, एंसेस्टर को नमस्कार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ना कि उनको बुलाइए, उनसे अपने काम कराइए। वही हिसाब से मैम, कभी कभी होता है ना कि सुनते हैं कि इस वाले फलाने घर में ये पूजे जा रहे हैं, अगर वो तुम्हें भी पूजने होंगे क्योंकि तुम उनके कुल के हो, नहीं करोगे तुम तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कुल देवता एक अलग चीज है। अच्छा, मैं डिफरेंस क्या है कुल देवता में? कुल देवता वो हुए जहाँ पे हम, जब बच्चा पैदा होता है, जो उसके बाल भी दिए जाते हैं वो कुल देवता को दिए जाते हैं। अच्छा। कुल देवी और कुल देवता के जिनसे हम निकले हैं वो भगवान। कुल देवता वो अलग हो गए आपके, जो आपकी कुल देवी है। अब देवी के अलग अलग स्वरूप है। कोई कहता है हमारी महाकाली कुल देवी है, कोई कहता है कि हमारी गुड़गामा वाली कुल देवी है, कोई कहता है हमारी शीतला माता कुल देवी है। सब अलग अलग कुल देवियां होती है सबकी। तो कुल देवी में और देवता बाबा, इन सब में बहुत फर्क है। अच्छा मैम, कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो रोंगटे ही खड़े कर दे? मतलब देखिए, डे बाय डे की प्रैक्टिस में बहुत कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर चीजें ऐसी होती हैं। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था, किसी की एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची थी तो 3-4 साल की, लेकिन उस बच्ची के साथ में ये था, जैसे वो बात करती थी ना, इधर उधर देखती थी और किसी से बात नहीं करती थी और ना ही किसी के साथ कनेक्ट होती थी। काफी कुछ चीजें थी उस बच्ची के साथ में। उसके ऊपर काफी हमने, मतलब पहली बार पाठ पूठ किए। तो जब उसके घर का, मैं ना एक हीलिंग का प्रोसेस करती हूँ, वो तंत्र से हीलिंग होती है। उस तंत्र से हीलिंग में मैं घर को भी हील करती हूँ और साथ साथ में व्यक्ति को भी हील करती हूँ। कैसे होती है, मतलब कुछ उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसके तरीके अलग होते हैं जो हीलिंग की जाती है। उसके लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये हीलिंग के कोर्स में सिखाती भी हूँ। अच्छा। तो जब हमने उसका वो हीलिंग का कोर्स किया, तो हमने पहली बार उसका ये किया था सेशन लड़की का। तो कुछ नहीं हुआ, वो करके घर चली गई। छोटी बच्ची थी। 2 दिन के बाद मैं उनके घर का कार्य करके आई। उनके घर को मैंने हील किया और मैंने उनको बताया उनके घर पे काफी सारे वास्तु की भी प्रॉब्लम थी। वो सब करा। मैंने कहा वास्तु दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अभी आप थोड़े टाइम बात कराना, अभी मैं खाली हीलिंग करके जा रही हूँ। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको सबको हटा के जा रही हूँ। तो वो वहां से हटा के गई। मैं वहां से वापस आ गई।
उस बच्ची ने अपने फादर से अचानक जाके कहा, पापा माई आई। उनको बड़ा शौक लगा कि ये बच्चा कभी कुछ बोलता नहीं था। उन्होंने कहा, कौन माई आई? पापा गप्पे काली माई आई। अच्छा। उस बच्ची को मतलब वहां पे वो हीलिंग करने के बाद माँ काली का पहरा उनके घर में हो गया। वो लड़की ठीक हो गई, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। और काफी सारी उसकी लाइफ की ऐसी पर्सनल चीजें हैं जो मैं आपके सामने नहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पे कर सकती, क्योंकि देखिए हमारे साथ भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि लोग कभी भी अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में तो जिसके साथ ये बीत रही होती है वो उसको खुद ही पता होता है कि वो किस चीज से निकल रहा है। अच्छा मैम, आजकल लोग ऐसे ही ना, ये इसी पे, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसी पे ही मैं जब ये हीलिंग का एक कोर्स करा रही थी तो ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा था मेरा। अच्छा। तो जब ऑनलाइन कोर्स करा रही थी तो उस ऑनलाइन कोर्स के दौरान ना अचानक से बैठे बैठे मैंने बोला कि यहाँ पर ना जो कोर्स चल रहा है इसमें से ये बताओ कि किसी के घर में ना कोई अभी बेड रिटर्न है जहाँ ये कोर्स चल रहा है। तो अब कोर्स के अंदर उस समय 45 के आसपास लोगों ने एनरोल कर रखा था। मैंने कहा अभी बेड पे किसके ऐसा है कि किसी के घर में कोई व्यक्ति बेड पर है और मुझे उससे बात करनी है, उसकी जो मतलब प्रॉब्लम है वो मुझ तक आ गई है। तो वहां पर एक लड़की थी, उसने बोला कि मैम मुझे बात करनी है। अच्छा। मैंने उसको बोला बेटा आपके घर में है? कहती है हाँ मैम, बट मैं अभी यहाँ क्लास में किसी के सामने डिस्कस नहीं करूंगी, आई विल टॉक लेटर। उस लड़की ने क्लास के बाद में मुझसे बात करी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। कहती है मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा जो आपके यहाँ सोल थी ना, जब मैं बात कर रही थी आपसे वीडियो कॉल पे तो वो सोल मुझे वहां से पास ऑन होती हुई और वो चीजें मुझे महसूस हुई। तो शी स्टार्ट क्राइंग। कहती है मैम बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहती है जो वो बेड पर है वो मेरे फादर है। अच्छा। मैंने कहा फिर? कहती है मैम आज से 3 साल पहले हमारे घर में किसी ने ऐसा कुछ करा था कि मैं बाहर पढ़ रही थी, मुझे अचानक से घर बुलाया गया कि तू इमीडिएटली घर पर आ जा। मैं घर आई, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी मदर की बहुत बुरी हालत थी, वो खून की उल्टियां कर रही थी और विद इन 3 डेज उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। कह रही हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाए थे। मैं वहीं पर थी कि विद इन, वो लड़की डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हुई थी कोटा। कह रही मैं अभी वहीं पर थी क्योंकि मैं उन सबसे बाहर नहीं निकल पा रही थी। मेरी मदर मेरे साथ बहुत अटैच थी कि एक रात को मेरे जवान भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो भी चला गया दुनिया से। वो लड़की बस रोए जा रही थी और मुझे बताए जा रही थी। फिर उसके ना फादर ने कुछ इशारा करा, ऐसे करके वो बोल नहीं पा रहे थे, बेड पे थे वो, तो उन्होंने इशारा करा कि आप मतलब इधर दिखाओ। फिर मैंने ना उनकी तरफ देखा कैमरे से, मैंने कहा ये कुछ कहना चाहते हैं, दिखाओ। फिर मैंने उनसे बात करी कैमरे पे देखकर, कुछ चीजें उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी। मैंने उनको बोला कि बेटा मैं ना हीलिंग भी करूंगी और साथ साथ इनकी आकाशिक रीडिंग भी करूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो रीडिंग करी तो पता लगा कि उन्हीं के किसी जानने वाले ने उनके घर पे ऐसा करा था कि इनका घर की वंशवेल जो है वो खत्म हो जाए हमेशा के लिए। अच्छा। वो अकेली लड़की और उसके बेड पे फादर, वो बचे थे। तो उसने कहा मैम कुछ भी करो, मैं लाइफ में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपने फादर को नहीं खोना चाहती। फिर उनकी हीलिंग की, उनकी कुछ क्रियाएं करी, काफी चीजों को ठीक करा। अभी बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ इस लेवल पर आ गए हैं कि वो अपनी मूवमेंट खुद कर लेते हैं, अपनी बातें कर पाते हैं, समझा पाते हैं। और पहले से अगर हम बात करें तो उनमें 75% के जो चेंजेस हैं वो देखने को मिले। अच्छा मैम, कहते हैं कि जब इंसान वास्तु करता है ना तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह का यूज होता है, लेकिन जो टैरोट कार्ड रीडिंग होती है उसमें ये सारी चीजें को यूज ही नहीं होता और फिर भी एक एक्यूरेट डिसीजन मिलता है। तो ये कैसे होता है? देखो जब टैरोट कार्ड किया जाता है ना, तो टैरोट कार्ड पढ़ने के साथ साथ आपको सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट होना पड़ता है। अच्छा। टैरोट कार्ड करने के लिए भी पहले 40 दिन की साधना कराई जाती है, 40 दिन का मेडिटेशन कराया जाता है, सोल को प्योर किया जाता है ताकि वो सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट हो सके। सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ।
तो जो ये साधना जिसकी होती है वो कोई देवी होती है या फिर केवल मेडिटेशन ही होता है? सुपर नेचुरल पावर। मतलब ये पहले इसका थोड़ा एलैबोरेट कर दो, सुपर नेचुरल पावर में और किसी देवी की साधना में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, जो एक शक्ति है, मैंने उसको जिस रूप में देखा वो देवी या देवता बन गया। अच्छा। अब मैं एक पावर को देख रही हूँ, मेरी आस्था भगवान शिव में हो रही है, तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ है। आप देखोगे, आप शक्ति को देखोगे कि माँ पार्वती सब कुछ है, माँ काली सब कुछ है। जो कृष्ण जी के भक्त हैं वो कहते हैं कि हमारे कृष्ण जी से बढ़कर ही कुछ नहीं है। तो अगर मैं सबका समावेश मानूं तो है तो एक ही शक्ति ना। हम लोग नाम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर, वो ऊपर वाले की शक्ति सिर्फ एक ही है। हमने ये डिसाइड करा कि मैं किस रूप की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने ये डिसाइड करा कि इसको क्या चाहिए तो मुझे क्या दिखाना है। मैम कहते हैं कि जो अनंत शिव है, क्या उन्हें हम सुपर नेचुरल पावर में कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, शिव और शक्ति एक ही है। जब स्त्री रूपी ई उसमें से हट जाती है तब शिव भी शव के रूप में हो जाते हैं। मैम ये थोड़ा एक आयरनी है कि मतलब एक तरफ देखो ना शिव शक्ति साथ में आ रहे हो, दूसरी तरफ अगर हम कॉमन जेंडर को देखते हैं, जैसे हम किन्नर कहते हैं, उन्हें देख के लोगों को घृणा होने लगती है, भाग जाते हैं। मेरे को खुद डर लगता है उनसे। तो ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप रखा था तब वो यही शक्ति थी। फिर भी आज लोग उन्हें, और श्री कृष्ण की अगर हम गीता पढ़े तो अर्जुन को एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए भी ब्रहण लला बनना पड़ा था। अच्छा, ये भी तो ये घृणा की चीज नहीं है, ये उस दैविक शक्ति का एक रूप है। लेकिन आजकल ट्रेंड इतना बेकार सा हो गया, लोगों ने ना इसका नाजायज फायदा उठा लिया है। अच्छा। अब इसमें सच्चाई और झूठ कुछ पता ही नहीं चल पाता। कुछ लोग तो वास्तव में इस जेंडर के होते हैं और कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बन जाते हैं। तो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो लोगों का इसलिए विश्वास इनके ऊपर से हटता जा रहा है। अब है क्या, जो वो इस चीज में नहीं है ना, और अगर आप मतलब उनको कुछ बोलोगे, उनको कुछ नहीं दोगे या कुछ भी उनके साथ ऐसा कहोगे कि चला जा, तो वो क्या करते हैं, बद्दुआ देते हैं। तो व्यक्ति उन बद्दुआओं से बचने के लिए, डरने के लिए इन लोगों से थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार इनकी बद्दुआएं बहुत होती है। लेकिन जो जेन्युइन होगा वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। मैम कहा जाता है कि जब तुम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो सबसे पहले उसे कुछ मत बताओ, केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ और उससे पूछो तू क्या मेरे बारे में जानता है, ये बता दे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्या है, उनकी शक्तियाँ केवल 30 सेकंड तक ही रहती हैं। ऐसा कुछ है? भाई एक बात बताऊं, कोई शक्ति नहीं होती है। अच्छा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पर्टिकुलरली एक मैथमेटिक है। ये एक ज्योतिष की गणना है। पंचांग जो बना, अब इतना बड़ा मत हो रहा है, कोई कह रहा है 31 तारीख की दिवाली मनाओ, कोई कह रहा है 1 तारीख की दिवाली मनाओ, लेकिन सब कुछ चंद्रकलाओं पर निर्धारित है। अच्छा। ठीक है, जब हमारा जन्म हुआ उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसकी एक फोटो खींची, हमारी जन्म कुंडली बनी और वो पूरे जीवन के लिए हमारे साथ अटैच हो गई। अब उसके आधार पर जैसे जैसे ग्रह डिग्रिकली मूव करता है वैसे वैसे पता लगता है कि जीवन में कब क्या चल रहा है। अच्छा मैम, क्या हुआ कि अभी पिछले दिनों एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, तो वो मेरे से जाकर मेरे से कह रहे हैं कि मैंने तेरी कुंडली देखी है। मैंने कहा अच्छा पंडित जी बताइए क्या है। तो मेरे से कह रहे हैं कि जब तक तेरा कोई आत्मगुरु नहीं बनेगा तब तक तेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में। तो क्या है, मतलब ये सच बात है कि नहीं है कि गुरु होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुंडली देखना और आत्मगुरु बनना ये चीजें अलग हैं। जब आपका कोई गुरु है या गुरु की महादशा है या आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है तो आपको गुरु का निर्देशन बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे नहीं है मतलब कि ये कहते हैं कि तू मेरे को गुरु मान ले, मैं जो कहता जो अपने मुंह से गुरु बन जाए वो गुरु थोड़ी है। अच्छा। एक बात बताइए आप, अगर मैं अपने मुंह से कहूँ कि तुम मुझे गुरु मान लो तो वो गुरु तत्व ही कहाँ रहा? सही है, मतलब लोग लाखों गुरु बनने के लिए एक चीज याद रखिएगा, गुरु बनने के लिए
पहले एक अच्छा शिष्य होने की जरूरत है। अच्छा। अगर आप बहुत अच्छे शिष्य रहे हैं और सामने वाले को आपके अंदर कोई चीज ऐसी दिखती है कि इनकी ये चीज धारण करके मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, तभी आप गुरु कहलाने के लायक हो। गुरु किसी ऐसे शब्द का नाम नहीं है कि जिस मर्जी को गुरु बना लिया आपने। गुरु का मतलब ये होता है कि सही जो मार्गदर्शक होता है वही गुरु है। अच्छा मैम, कुछ ऐसी रेमेडीज बता दो जो कि पैसा, मतलब बहुत पैसा आ जाए लोगों के पास। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा लोग इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट चल जाए, बताइए कुछ ऐसे रेमेडीज पता चल जाए, बस पैसा ही पैसा आता रहे। देखिए हाँ। हमारे ब्रह्मांड में ना हर देवी देवता को हमने अलग अलग, जैसे आप कहते हैं ना कि सबकी ड्यूटीज बांध दो घर के अंदर, कि भैया तू सफाई करेगा, तू बर्तन करेगा, तू ये करेगा, तो ऐसे ही भगवान ने ना अलग अलग देवताओं को अलग अलग क्षेत्र दिए। अच्छा। अगर आपको पैसा पाना है तो वो किसके पास है? माँ लक्ष्मी जी के पास में। तो पैसा पाने के लिए सीधा सीधा माँ लक्ष्मी की आराधना आप शुरू कर दो। मेरे कहने से आप 40 दिन की ये आराधना शुरू करके देखो, लेकिन इसके कुछ नियम होंगे। मांस मदिरा सेवन, साथ ही साथ इसमें आपको ब्रह्मचर्य का 40 दिन तक पालन करना होता है। 40 दिन की सेवा होती है और इस मंत्र का जाप आप कर लेना, ओम नमो भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायनी दुख दरिद्र हारिणी श्री श्री ओम नमो कामाक्षय ह्रिंग रिंग फट स्वाहा। अच्छा। ये लंबा मंत्र है। मंत्र आप कैप्शन में देख लेना, आपको मिल जाएगा किसी को चाहिए हो तो। लेकिन मेरे कहने से 40 दिन इसे करके देखो। 41वें दिन अगर आपको 19 की जरूरत होगी तो 21 की चीज आपके पास आ जाएगी। अच्छा। ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद करके देखा है, बहुत से लोगों को करवा के देखा। अच्छाई की तरफ जाओ, ना कि ऐसी साधनाएं करो कि जिसमें आपको गलत की तरफ जाना पड़े। सनातन धर्म को मानो। मैम, रेगुलर पूजा करना और साधना करना ये डिफरेंट है कि सेम ही है? देखो, साधना करने का मतलब होता है कि आपने किसी लक्ष्य से किसी चीज को सिद्ध करना है। ठीक है, मैं आपको बार बार कहती हूँ साधना साधना साधना। मैं एक नॉर्मल पूजा जो हो गई कि मैं सुबह उठी, मैंने धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े, अपने नित्य कर्म में चली गई। एक साधना कि मुझे उस लेवल तक अपनी पूजा को लेके जाना है कि मैं सामने वाले की परेशानी को समझ सकूं, उसको सॉल्व कर सकूं। तो एक एक्सट्रीम लेवल तक जाने के लिए मुझे मेहनत भी तो उतनी ही करनी पड़ेगी ना। दोनों इसलिए डिफरेंट है। तो चलिए मैम, इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत मजा आया। और दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं